देखो यार, 5,000 रुपए का मॉनिटर खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन आपकी बात भी सही है, Amazon एंड फ्लिपकार्ट किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो 100 से भी ज्यादा मॉनिटर्स आ जाते हैं सामने। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएं और अपने बजट को 5,000 की बजाय 6,000 रुपए तक ले जाएं, 5 से 6,000 रुपए के बीच में, भाई सच्ची में मॉनिटर्स के एकदम ही तगड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं। किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलती है, पैनल भी एकदम बढ़िया मिलते हैं, पिक्चर क्वालिटी भी काफी बढ़िया होगी, रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो मॉनिटर बताऊंगा जो कि सस्ते भी हैं, काम के भी हैं और जिनका डिस्प्ले साइज भी बड़ा है। सबसे पहला ऑप्शन है Lenovo के L सीरीज का मॉनिटर है जो कि हमें 6400 रुपीज के अंदर मिलेगा। लुक्स वाइज डिजाइन की बात करें, काफी सुंदर लगता है दिखने में, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। स्टैंड भी काफी पावरफुल है इसका। 22 इंचेस डिस्प्ले साइज है, फुल HD VA पैनल दिया गया है। VA पैनल के जो कंट्रास्ट होते हैं वो काफी बढ़िया होते हैं, डीप ब्लैक्स मिल जाते हैं, लेकिन साइड विंग एंगल्स बढ़िया नहीं होते। अब देखो, जैसे इसके अंदर हमें 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, विच इज वेरी गुड फॉर कैजुअल गेमिंग और स्मूथ स्क्रोलिंग। आपके नॉर्मल रूटीन के जितने भी काम है, चाहे ऑफिस के काम है, उनका एक्सपीरियंस एकदम ही स्मूथ रहता है इस मॉनिटर पे। AMD FreeSync की सपोर्ट के साथ ही 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 4 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है। अब देखो, इसके अंदर हमें 3 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया, 3 साल की ऑन-साइट वारंटी है एंड पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती हैं। HDMI, VGA एंड ऑडियो आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स हमें इसके अंदर दे रखी हैं। ओवरऑल आई वुड से स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस यूजर्स के लिए, कंटेंट कंज्यूमर्स के लिए, कोडिंग अगर आप करना चाहते हैं और उसी के साथ ही कैजुअल गेमिंग करनी है, एकदम ही बढ़िया मॉनिटर रहेगा, गो फॉर इट। अगला मॉनिटर है मार्क्यू का जो कि हमें सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 5,000 रुपीज के अंदर में 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाता है, फुल HD रेजोल्यूशन मिल जाती है, IPS पैनल दिया गया है। इतने कम प्राइस के अंदर भी आपको कुछ ही ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि IPS पैनल ऑफर कर रहे हो। फुल HD रेजोल्यूशन भी काफी कम ऑप्शंस के अंदर मिलती है। मैं तो आपको जितने भी मॉनिटर्स बता रहा हूँ सभी फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आ रहे हैं, लेकिन इस बजट के ज्यादातर मॉनिटर्स आपको HD या फिर HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में मिलते हैं। इस पे भी कैजुअल गेमिंग काफी बड़ी होगी। जैसे इसके अंदर हमें 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। विजुअल्स भी एकदम स्मूथ एंड गेमिंग और ऑफिस के टास्क के लिए भी बड़ी एक्सपीरियंस ओवरऑल। HDMI VGA पोर्ट्स हमें साथ में मिल जाती हैं, 1 साल की वारंटी में इसके अंदर मिल जाती है। बाकी जितने भी मॉनिटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सभी के अंदर आपको कम से कम 3 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन मार्क्यू के मॉनिटर के अंदर हमें सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलेगी। डुअल इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, वॉल माउंट की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। एक चीज का ध्यान रखना, देखो कलर से रिलेटेड जितने भी काम है ना, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लाइक अगर आपने एडिटिंग करनी है, डार्क एनवायरनमेंट के अंदर पिक्सेलेशन बढ़िया नहीं रहती इसकी, कलर क्वालिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम नहीं करने, एडिटिंग नहीं करनी, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी, उसके अलावा एकदम ही परफेक्ट है। नेक्स्ट इज MSI का प्रो मॉनिटर जो कि हमें 22 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा। इसका प्राइस थोड़ा वेरी होता है, 5700 रुपीज से लेकर 6,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस रहता है एंड इसके अंदर में 107% sRGB मिल जाती है, जिससे कलर वाले काम इस पे बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग बढ़िया से हो जाएगी, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, अडैप्टिव सिंक की सपोर्ट दे रखी है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी मॉनिटर के अंदर आपको 99% या फिर 100%, जैसे इसके अंदर तो हमें 107% sRGB दे रखी है ना, इसके कलर्स एकदम ही नेचुरल एंड पंची हैं। HDMI VGA और हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी है। वॉल माउंटेबल एंड टिल्ट एडजस्टमेंट का फीचर हमें इसके अंदर दिया गया है। ओवरऑल काफी बड़ी, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज एसर का मॉनिटर जो कि हमें 6,000 रुपए के अंदर मिलेगा। अब ये जो मॉनिटर है इसका डिस्प्ले साइज सबसे बड़ा है इस बजट के अकॉर्डिंग, 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, फुल HD, IPS पैनल दिया गया है, 99% sRGB एंड आप इसे भाई गेमिंग के लिए तो पक्का यूज कर सकते हो बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ ही अडैप्टिव सिंक की सपोर्ट दे रखी है। ये एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर है, लेकिन फिर भी इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही लाजवाब है, वो किसी भी प्रीमियम मॉनिटर से कम नहीं है। 3 साल की वारंटी, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंट, HDMI केबल साथ में मिल जाएगी, VGA और HDMI पोर्ट्स हमें दे रखी हैं। डिसेंट गेमिंग करवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ओवरऑल मूवीज देखनी है, कोडिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है आपने, या फिर आप ऑफिस का काम करना चाहते हो, सब कुछ एकदम ही बढ़िया दिखता है इस पे। शार्प डिस्प्ले है, बेटर रिफ्रेश रेट के साथ में आ रही है, वाइड व्यूइंग एंगल्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। नाउ इन लास्ट आई वुड से, अगर आपने किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, 6500 रुपीज इन्वेस्ट करो, सैमसंग का ये वाला मॉनिटर बाय कर लो भाई। 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD IPS। सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी भाई लिटरली सबसे बेस्ट होती है। एडिटिंग के लिए यूज करो, कलर ग्रेडिंग के लिए यूज करो, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, यूट्यूब एडिटिंग, नॉर्मल गेमिंग, ऑफिस वर्क, जो मर्जी करो, सैमसंग का इस बजट का दी बेस्ट मॉडल है ये। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 100% sRGB, आइस सेवर मोड दिया गया इसके अंदर एंड बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है इस मॉनिटर का भी। लाइक 3 साल की वारंटी, वॉल माउंट कर सकते हो, टिल्ट एडजस्टमेंट वगैरह, ये सब कुछ देखो इस बजट के सभी मॉनिटर्स का सेम ही होता है। ओवरऑल आई वुड से सैमसंग वाला बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक चीज का ध्यान रखना, जेब्रॉनिक्स का एक मॉनिटर आता है जिसे हमने बाय नहीं करना, ये हमें 4,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, लेकिन भाई इसे मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ना तो पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है एंड व्यूइंग एंगल्स भी एकदम खराब है इसके। इससे बढ़िया बाकी जो मैंने आपको 5 मॉनिटर्स बताए हैं, इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी दूसरे बजट के अंदर मॉनिटर बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगे।
जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।